नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोज आलोक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज का नया लाइव लेकर के। आज बुधवार है और हम इस हफ्ते के मिडल में पहुंच गए हैं। तो हमारी जो थीम चल रही थी आज तक अभी पिछले कुछ दिनों से, वो है जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी जो है उसको समझना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। और जब हम उसको समझ जाते हैं तो हमारा जीवन जो आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट भी हमें डराता है और फ्यूचर भी हमें डराता है। तो कहीं ना कहीं हमें जीने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। तो इसलिए हमें बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे बच्चे ही ऐसे होते हैं जो मन के सच्चे होते हैं और वो वर्तमान में जीते हैं। उनको ना फ्यूचर की चिंता है ना पास्ट की चिंता है, क्योंकि पास्ट उनका भी बना ही नहीं था कुछ। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चा यदि बन के जिया जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमें अपने कर्मों का फल तो मिलना ही है, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म हैं उनका फल हमें मिलना ही है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। आज की जो हमारे सॉन्ग सिलेक्शन है वो कुछ इसी तरीके की है, जिंदगी बेस्ड है। और जो पहला गाना मैं लेके आ रहा हूँ वो कर्मों के ऊपर ही है। तो आनंद लीजिएगा आज के पहले सॉन्ग का। बहुत प्यारा सा सॉन्ग आप सबकी नजर, आनंद लीजिए। और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्त, उनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप इसी तरह से मुझे अपना सपोर्ट और ब्लेसिंग्स दिए रखें। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कितनी बढ़िया लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें फल भी उसी के अनुसार मिलता है, अच्छों का अच्छा और बुरे का बुरा। तो ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इसमें शब्द बहुत प्यारे हैं। देखिए, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, ओ सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, तो जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें दिल से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बाद में ये बातें याद बहुत आती हैं। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, हो चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य है कि जैसी करनी है वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, एक बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल हुई है, वो है विवेक की। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक प्रयास हो अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% अच्छे कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा किया गया कर्म किसी के लिए बुरा हो सकता है, तो उसकी परवाह हमें नहीं करनी है। हमें अपनी तरफ से अपने विवेक से जो अच्छा लगे, जो अच्छा समझ आए, वो जरूर करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की। तो आइए अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो क्या के। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है ये। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, क्या बात है। आनंद लीजिएगा इस सॉन्ग का। बहुत ही शानदार सॉन्ग है ये। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जुड़े हुए सभी साथियों का दिल से शुक्रिया। और जो मुझे देख रहे हैं या जो बाद में मुझे देखेंगे, उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम 9 बजे लाइव होते हैं कुछ क्षणों के लिए, तो आप जरूर आ जाए, आप अपना अटेंडेंस जरूर लगाया कीजिए, जरूर आया कीजिए। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं,
लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बिल्कुल सही कहा है कि जो एक बार बिछड़ जाते हैं वो फिर नहीं आते हैं। यदि उनको रोका जा सके तो जरूर रोक लेना चाहिए, क्योंकि जो ये रिश्ते हैं ये वापस से वैसे ही नहीं बनते और जीवन की ये सच्चाई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आगे की कुछ लाइनें बहुत अच्छी हैं, गौर फरमाइएगा। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जब किसी अपने खास से आपकी दूरी बन जाती है किसी भी कारण से, और यदि उसको बहुत लंबा समय हो जाता है तो बिलीव मी फ्रेंड्स, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वापस से समस्थिति में लाना। आप जिस घर में बड़े फ्रीक्वेंट जाया करते थे उस घर की दहलीज को लांघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और उसमें समय पड़ जाता है। तो समय रहते इन दूरियों को मिटाना चाहिए। यदि आप मिटा सकें तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो ईश्वर की जो रजा है उसमें ही खुश रहना मजबूरी है इंसान की। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था, जीवन की सच्चाई को बयान करता है। और यदि आपका कोई अपना आपसे बिछड़ा हुआ है, दूर है, तो उसे मना लीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और लाइफ को एंजॉय कीजिए, वर्तमान में रहिए, बच्चा बन के रहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अगला सॉन्ग बहुत ही प्यारा है,
क्योंकि हम सभी मुसाफिर हैं और जैसा कि बताया गया है कि ये एक जर्नी है। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है चलते जाना है, बस चलते जाना। मुझसे जुड़े हुए सभी साथियों का दिल से शुक्रिया। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है मुझसे जुड़ने वाले सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। हम रोज सुबह 9 बजे इसी तरह से आधा घंटे के लिए लाइव होते हैं। प्रिया गक्खड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आधा घंटा लाइव होते हैं और जैसा कि हमारी थीम चलती है, कई बार किसी पिक्चर विशेष को लेकर के, फिल्म को लेकर के हम सॉन्ग्स लेते हैं, कभी किसी सिंगर को लेकर के सॉन्ग लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारा जो थीम चल रहा है वो जिंदगी को लेकर के चल रहा है। हम जिंदगी की फिलॉसफी पे चर्चा कर रहे हैं, जिंदगी को जीने के तरीकों की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि यदि हम बच्चा बन के जिए तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये मेंटल बैगेज को यदि हम कम कर लें तो हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस महफिल की अंतिम रचना
एक जीवन की सच्चाई कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आनंद लीजिए। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। प्रिया कक्कड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद परफॉर्मेंस को सराहने के लिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत में रूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है, साल गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सोनी जी। आज तो बाजार लुट गया है, आप थोड़ा लेट आए हैं और आखिरी जो पेशकश है वो भी हो चुकी है। तो आज के सॉन्ग्स बहुत प्यारे थे, आनंद लिया सबने। खैर कोई बात नहीं, समय पे यदि आप आए तो बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है फेसबुक के साथ कि यदि आप मिस भी कर जाएं तो आप वापस से जुड़ सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं और मुझे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा ये प्रयास होता है कि मैं सुबह को एक अच्छी शुरुआत दूं। ये मेरा प्रयास है दिल से। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये कोशिश। यदि अच्छी लगी है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट्स भी कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शाम के टाइम भी मैं लाइव कर सकूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सुबह थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग आ नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते, हमें बाद में देखना होता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे शाम को भी 9 बजे का समय रखें। और ये मेरी कोशिश है आप सबको खुशी देने की। मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संगीत एक मेडिटेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये ब्रेन हेल्थ को सुधारता है। फिजिकल स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये तय है कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो फिजिकली चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो माइंड सेट है ना, इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है और संगीत इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रिया कक्कड़ जी, आप मुझे देख रही हैं, ये मैसेज है आपके लिए भी। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है हमें। पवन जी भी देख रहे हैं, तो पवन जी से भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि कष्ट हर आदमी के जीवन में है, लेकिन कहते हैं ना, ठंड और बेइज्जती ये उतनी ही महसूस होती है जितनी हम उसको दिल से लगाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी की, दोस्तों की, लोगों की, कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपनी मस्ती में चलते चलो और एक दिन ऐसा आएगा था कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल गालिब, और लोग मिलते गए, रास्ता कारवां बनता गया। तो ये तय है, जब आप चलते हो तो लोग आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते अपन, लेकिन हमें अपने कानों में वो ईश्वरीय ज्योत जला करके और बढ़ते जाना है, ठीक है ना। और ना ही हमें प्रभावित होना है अपने कोई किसी के कहे गए गलत शब्दों से, और ना ही उनके जो प्रोत्साहन मिलता है उससे भी प्रभावित नहीं होना, वो भी दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने वालों का दिल से शुक्रिया, और जो लोग मुझे बाद में देखेंगे उनका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।